यत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। विविक्ते न पदारिविन्दन् मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे बिभस्व मृतमेतदेव गोविन्द नामो धर्माधवे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। वैसे तो भक्तों श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे इतिहास हैं, बहुत सारे पास्ट टाइम्स हैं भगवान के, बहुत सारे, लेकिन हमने देखा है कि जो भी सुनने वाले हैं, जो श्रोतागण हैं, उनको लीलाएं सुनने में और जो कथाएं हैं या जो इस तरह की स्टोरीज हैं उसको सुनने में ज्यादा रुचि होती है। परंतु जो भागवतम का मेन एसेंस है, जो भागवतम का सार है, वह क्या है कि जब जब किसी भक्त को कुछ करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो है स्तुति। भगवान स्तुति से, प्रार्थना से बहुत जल्द रीझ जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम जो है वो स्तुतियों का एक समूह है। उसमें भगवान की अनन्य प्रकार की बहुत ही सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। जैसे प्रथम स्कंद में हम देखते हैं कि कितनी सुंदर स्तुति करती है कुंती महारानी भगवान की। उसके उपरांत कुंती महारानी की इतनी सुंदर स्तुति है। उसके उपरांत भीष्म पितामह की स्तुति है। उसके उपरांत उत्तरा जी की स्तुति और फिर अलग अलग चैप्टर से ध्रुव महाराज स्तुति करते हैं, प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं, वृतासुर राक्षस स्तुति करते हैं। तो अलग अलग स्तुतियां हैं भगवान की। इन स्तुतियों को श्रवण करके हमारे हृदय में भगवान के लिए जो प्रेम है, जो भाव है, जो भगवान का आकर्षण है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ता है। ताकि और उसके साथ साथ ऐसी स्तुतियों को हमने सुनना भी है, उनको उच्चारण करने का प्रयास करना है, उनको समझने का कि किस तरह के भाव है भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति। और जैसे जैसे हम इन शब्दों को उच्चारण करते हैं, इनको समझते हैं, तो हमारे हृदय में भी वो प्रेम, वो भाव उत्पन्न होता है। और आज जो हमारा समाज इतना कठिन दौर से गुजर रहा है, उसमें एक ही कार्य कर सकते। देखो सारे साइंटिस्ट फेल हो गए ना, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब एक ही कार्य करना है, वो है प्रार्थना, वो है स्तुति। और उसी सिचुएशन में गजेंद्र जी, आज हम गजेंद्र स्तुति पढ़ रहे हैं। गजेंद्र का संकट, उसके ऊपर क्या संकट था? उस गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। वो मगरमच्छ उसको खा जाना चाहता था। गजेंद्र उससे बचाने के सारे उपाय कर चुका था। उसने देखा, पहले तो उसने सोचा कि मेरे इतने इतने सारे संबंधी हैं, मेरे इतने सारे दूसरे सारे हाथी उसकी सहायता करेंगे, मेरे पुत्र हैं, मेरे मित्र हैं, वो सब मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन लड़ते 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 वो सब थक गए और अकेला छोड़ के चले गए। तो जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं है मेरा सहारा, कोई नहीं है जो मेरा साथ दे सके, अब इस संकट में, इस विकट स्थिति में मुझे अकेले जूझना है, तो फिर उन्होंने सोचा
कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और उस समय उन्हें याद आई है ये स्तुति कि अब तो मेरा केवल एक ही सहारा है, वही भगवान जो प्रत्येक जीव को सहारा देता है, आश्रय देता है। वही भगवान आज मेरी रक्षा करेगा, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं संभाल सकता। माता जी हरे कृष्णा। माता जी इट्स नॉट लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता है कि गजेंद्र तो हाथी थे, उन्हें मम्मी को सिर्फ बोलो इस कि विदाउट स्पीकर आप बात करो, भगवान की याद कैसे स्पीकर हटा दो आप। क्योंकि आज हम देखते हैं इतनी विकट स्थिति हो गई है, लेकिन लोग भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, भगवान याद नहीं आ रहे, अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं संकटों से बचने के लिए। यूं तो भक्तों भगवान को स्मरण करें बगैर कोई संकट टलता नहीं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संकट के समय भगवान याद ही नहीं आता। ये तो भगवान ने भी कह दिया, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी दुखी होकर भी मेरे पास आते, लेकिन हर कोई नहीं आ सकता। वो जिनके पास पुण्य की राशि होती है, चतुर्विधा भजते मां जनाः पुण्य, जिनके पास पुण्य की राशि है वही भगवान के पास आ सकता है। तो गजेंद्र जी पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे, उन्होंने वहां पर ये स्तुति सीखी। इंद्रद्युम्न राजा की देह में स्तुति सीखी। उस समय स्तुति तो सीख ली, लेकिन उस स्तुति को वास्तव में जो हृदय से उन्होंने उच्चारण किया है वो नेक्स्ट जन्म। तो यहाँ से एक और भी सिद्धांत जो श्रीमद् भगवद गीता 2.40 में भगवान कहते हैं, नेहाभि प्रमनाश्योस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते। अगर हम थोड़ी सी भी चेष्टा करते हैं, आज हम थोड़ा सा भी अभ्यास करते हैं, तो वो किसी भी जन्म में समाप्त नहीं होता है। चाहे चाहे हमारा ये देह भी समाप्त हो जाए, हमें पशु देह में मिल जाए, लेकिन जो भक्ति हमने की है वो भक्ति हमारी धरोहर हमारे साथ रहेगी। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी प्राप्त किया वो सब छोड़ के जाएंगे, लेकिन एक भगवान का नाम, एक भगवान के साथ संबंध जो है, एक ये जो भक्ति भाव है, ये प्रेम, ये लविंग डिवोशन सर्विस, वो हम इसलिए इस पद में श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम भक्तों को चाहिए कि ऐसी स्तुतियों को रटना चाहिए। जजाम परमं जाम्यं प्राचन्य जन्मन्य शिक्षितम्। आवाज सही है इस तरह से? माता जी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है, तो आई थिंक अगर आप डायरेक्टली उसके पास आ जाएं तो बेटर रहेगा देन द माइक, क्योंकि वो शायद इंटरफेयर कर रहा है वॉइस के साथ। स्पीकर से आवाज सही नहीं आ रही है क्या? हटा अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। आई थिंक उसको पास लाना होगा बस खाली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय जय, थैंक यू। तो गजेंद्र जी बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। हम श्लोक नंबर 15 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक नंबर 15 में भगवान से कहते हैं, नमो नमस्ते किल कारणाय निष्कारणाय बुद्ध कारणाय सर्वांगमन्याय नमोपवर्गाय परायणाय। भगवान को पुकारते हुए कहते हैं, नमो नमस्ते, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, क्योंकि आपके अतिरिक्त तो और कोई है नहीं ना मुझे बचाने वाला। नमस्कार का मतलब केवल हाथ जोड़ना, पंचांग या दंडवत करना नहीं। नमस्कार का मतलब होता है अब मैं आपको सरेंडर करता हूँ। जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आप समझते हैं कि मेरे लिए कल्याणकारी है, बस आप कीजिए, मैं सरेंडर हूँ। मैंने आपको लेकिन क्यों? तब भगवान कहते हैं अखिल कारण है, क्योंकि यहाँ संसार में कोई भी तो ऐसा नहीं है जिसका कारण आप नहीं हो। ब्रह्मा हो, शिव हो, बड़े बड़े देवी देवता हो, जो कुछ है वो आप ही के कारण है, अखिल कारण है। यानी
जो कुछ भी संसार में आपको दिखता है, जो सुंदर है, जो प्रभावशाली है, भगवान ने गीता में कहते हैं 10.42 में, यद्यद् विभूति मत्सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभव। जो कुछ भी दिख रहा है वो आप ही की तो करामत है, सब आप ही ने तो बनाया है। तो इसलिए क्योंकि आप अखिल कारण आया, आप सब कुछ के कारण है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है, निष्कारणाय भूत कारणाय निष्कारणाय। निष्कारण मतलब आपका कोई कारण नहीं है, आप समस्त कारणों के कारण भी हो, लेकिन फिर भी आपका कोई कारण नहीं है। जैसे हम देखते हैं संसार में हर एक वस्तु का कोई ना कोई कारण है, हमारे कारण हमारे माता पिता, उनके कारण उनके माता पिता, लेकिन ये श्रृंखला जो है वो भगवान पर जाके खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं 9.70 पिताहमस्य जगतो माता दाता पिता, मैं ही पिता हूँ, मैं ही दादा हूँ, मैं ही पिता हूँ, मुझसे बढ़कर। तो गजेंद्र जी कहते हैं निष्कारण आया, आपका कोई कारण नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है निष्कारणाय भूत का अद्भुत कारण आया। अद्भुत कारण मतलब आप कैसे कारण हो। इस संसार में क्या होता है, जैसे हम एक बीज को बोते हैं उसमें से वृक्ष निकलता है, लेकिन वो बीज जो है वो समाप्त हो जाता है, बीज की कोई सत्ता नहीं रहती। भले ही वृक्ष में ऐसे बहुत सारे बीज हो, लेकिन वो बीज तो समाप्त हो जाता है। उसी तरह से उस वृक्ष से यदि हम कुछ फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर तो बन जाता है, लेकिन वो वृक्ष समाप्त हो जाता है। लेकिन आप कैसे अद्भुत हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप उधर भी पूर्ण हो, इधर भी पूर्ण हो, आपसे जो निकला है वो भी पूर्ण है, जो रह गया पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ अद्भुत कारण है। इसलिए कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वेद है, सर्वांगमौना यमहर्षवाय। जो वेद है, जो शास्त्र है, जो ग्रंथ है, वो सब आपका ही तो वर्णन कर रहे हैं। वो भगवान को पुकार रहे हैं कि वो भगवान मेरी रक्षा करने के लिए आए। ये सारे वेद पुराण जिनकी व्याख्या करते रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 15.15 में, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, उसमें यदि कुछ जानने योग्य है तो वो मैं। तो सारे ग्रंथ भगवान का वर्णन करते हैं, वही आगम और आनाम का वास्तविक कारण है। जो नारद पंचरात्र है, जो शास्त्रों में भगवान की भक्ति की विधि है, वो भगवान की कृष्ण के लिए ही है। इसलिए वे कहते हैं नमो पब्लिका परा। अब मुझे इस पशु से नहीं छूटना है। कि कितनी बुद्धिमानी की ये बात है, कितनी सुंदर स्तुति है। हमारे ऊपर जब कोई संकट आता है ना, तो हम भगवान से बोलते बस इस संकट को दूर करो, इस संसार में हम खुश रहना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेवकूफी की बात है, क्योंकि भगवान ने कह दिया ये संसार खुश रहने की जगह नहीं है। परम परम यद विपदा सर्वत्र दुखम पश्येत्। एक कदम पर एक संकट आएगा, उसके लिए प्रार्थना करोगे वो संकट दूर हो जाएगा, दूसरे कदम पर दूसरा आएगा। दुखालय सर्वत्र दुखम पश्येत्। हर एक क्षण में आपको दुख असुखम। इस संसार में सुख नाम की वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी जब प्रार्थना करते हैं तो यही करते हैं ना, भगवान हमारे दुख दूर कर दो। देखिए ये गजेंद्र ऐसे नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे हैं नमो पवरिका। इस भौतिक जगत के पवर्ग से निकलकर मुझे अपवर्ग में जाना। इस जगत में जहाँ पर केवल दुखी दुख है, संकट है, प्रॉब्लम है, बंधन है, वहां से छूटकर आपके पास बुला, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे आपके पास आना है। तो आगे एक सुंदर श्लोक उच्चारण करते हैं, श्लोक नंबर 17 में, मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है। उसमें वे कहते हैं माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्ष
क्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो नराय स्वांशेन सर्वतनुभृत् मनसि प्रतीत प्रत्यक्तिषु भगवते बृहते नमस्ते। जैसे जब भी आप कोई श्लोक पढ़ो ना भागवतम में या गीता में, तब ये मत कहो सोचो कि ये अर्जुन कह रहा है कृष्ण से या ये गजेंद्र कह रहा है भगवान से। हमेशा, क्योंकि अगर अर्जुन कह रहा है तो हमारा क्या उससे वास्ता है? अर्जुन भगवान के मित्र है तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हमारा उसमें क्या लाभ? लेकिन और यहाँ गजेंद्र भगवान की स्तुति कर नहीं, इन स्तुतियों में खुद को बिठा ऐसा सोचो कि ये मेरे मन से निकली हुई प्रार्थना, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है कि मैं भगवान की इस तरह से स्तुति कर सकूं, भगवान के साथ इस तरह में अप्रोच नहीं कर सकता, लेकिन इन भक्तों के माध्यम से मुझे भगवान के साथ वार्तालाप करना है। तो ये गजेंद्र की स्तुति समझ के मत पढ़ना, ना ही ये सोचना कि गजेंद्र कह रहा है। आप ये सोचो कि ये संकट मेरे ऊपर है, ये कष्ट, ये काल रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ा हुआ है और मैं भगवान से प्रार्थना क्या कह रही, मारे प्रपन्न मेरे जैसा शरणागत प्रपन्न और पशुपाश। पशु का मतलब होता है मैं तो पशु हूँ। गजेंद्र जी तो वास्तव में पशु है, हम तो पशु नहीं, हम तो बहुत अपने आप पे गर्व करते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में पशु का मतलब क्या है जानते हो? पशु का मतलब होता है अज्ञान, इसको अपने भले और बुरे के विषय में ज्ञान न हो। पशु का मतलब जानते हो क्या है? जब जब एक गुजर शोक पे बहुत सारे पशु जो होते हैं खड़े होते हैं, एक पशु को कटते हुए देखते हैं ना, तो दूसरे जो पशु होते हैं ना वो आराम से घास खा रहे होते हैं। उनको ये नहीं याद आता कि नेक्स्ट टर्न मेरा भी हो सकता है। आज वही दशा है हमारी। कितने न्यूज में हम देखते हैं, आज इतने मरे, आज इतने मरे, आज इतने मरे। कभी लगता है कि कल मेरा नाम भी ऐसा आएगा? नहीं, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। महाराजा युधिष्ठिर से जब पूछा यक्ष ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जीव बार बार देखता है मृत्यु होते हुए, लेकिन उसे लगता है मैं तो इटर्नल हूँ, मेरा तो कभी मृत्यु होने वाला ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है कि हम अपने आप को ये शरीर समझ के बैठे हैं, है ना? ये कितना बड़ा दुख की बात है कि शरीर से रिलेटेड वस्तु और व्यक्तियों के प्रति इतना आकर्षण है, इस शरीर के प्रति इतना आकर्षण है, खाना, भोगना और अपने संबंधियों को उनके साथ प्रेम करना, उनकी सुविधाएं, उनके लिए जीना, इसके अतिरिक्त हम ऊपर सोच ही नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ा बंधन है और बहुत दुखदायी स्थिति है। ये स्थिति जो हमारी है वो बहुत ही दुखदायी स्थिति है। इसलिए कहते हैं अब मैं पशु हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं आपके शरण में आया हूँ। पशु पाश विमोक्षण, अब मुझे इस पशु के पास से मुक्ति दिला दो। पशु, एक तो वो स्वयं पशु है और ऊपर से एक दूसरे पशु ने उनको जकड़ के रखा है, ग्रह ने उनको पकड़ा है ना। उसी तरह से हम भी अज्ञानी हैं, अपने इस शरीर के द्वारा अपने आप को अज्ञानता में घेरे हुए हैं और आज एक दूसरे पशु ने भी हमें जकड़ के रखा है। तो भगवान से कहते हैं माद्रि प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय। भगवान बोले मेरे पास क्यों आए हो? तुम किसी के पास भी जा सकते थे, मेरे पास भी आने का क्या कारण? तब कहते हैं मुक्ताय, क्योंकि आप मुक्त हो ना। बाकी तो सब ही बंधनों में बंधे हुए हैं, तीनों गुणों में जकड़े हुए हैं, चाहे बड़े से बड़े देवी देवता क्यों ना हो, वो भी गुणों में जकड़े हुए हैं। इस संसार में कोई मुक्त ही तो मुक्त कर सकता है। यदि मेरे भी हाथ पांव बंधे हुए हों और
सब कुछ हम लोग अगर बंधे हैं और साइड में बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं, तो क्या बंधा हुआ कोई बंधे हुए को खोल सकता है? नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुक्त हो, जो इन गुणों के बंधन में बंधा हुआ ना हो, वही मुक्त कर सकता है। आप मुक्त हो, इसीलिए आप मुझे मुक्त कर सकते हो, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप हरे कृष्णा। प्रिया वल्लभ माता जी, यू कैन स्टार्ट इट अगेन। लगता है कुछ डिस्कनेक्शन हो गया है। हरे कृष्णा। कृष्ण मम्मी को बोलो दोबारा से ज्वाइन करे, और दीदी को बोलो स्टार्ट करो दोबारा से। दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। बुरी करुणाएं का मतलब होता है हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी जी दीदी आ रही है, बिल्कुल आप स्टार्ट करिए। बुरी करुणाएं का मतलब होता है कि भगवान जो है वो करुणा के सागर है। मतलब जीव के अंदर पाप करने की इतनी क्षमता ही नहीं है। जीव चाहे जितना भी पाप करे, जितना भी अपराध करे, परंतु भगवान की करुणा के सामने वो कुछ भी नहीं है। जैसे एक चिंगारी होती है, एक चिंगारी को यदि हम समुद्र के अंदर डाल देंगे तो क्या समुद्र गर्म हो जाएगा? क्या समुद्र के अंदर शोले उगने लगेंगे? नहीं, वो चिंगारी जलकर भस्म हो जाएगी। उसी तरह भगवान जो है, भगवान करुणा के सागर है। जीव चाहे कितना भी बड़ा अपराध, भगवान कहते हैं अपीचित सुदुराचारो, यदि दुराचारियों में सबसे बड़े दुराचारी भी हो तो भी भजते माम अनन्य भाग, तो आ जाओ मेरी शरण में, बस आ जाओगे ना मेरी शरण में तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें साधु बना दूंगा। इसलिए भगवान करुणा के सागर है। जैसे जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है वो ऐसे सोचे कि आज मैं इतना सारा अंधकार एकत्रित करके रखूंगा कि सूर्य भले आ जाए लेकिन वो अंधकार समाप्त नहीं होगा, तो क्या ऐसा संभव है? सूर्य आएगा, उसी टाइम पर अंधकार खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जीव के जीवन में चाहे कितने भी पाप हो, कितने भी अपराध हो, कितनी भी गलतियां जीव से हो जाए, क्योंकि जीव तो वास्तव में गलती है, गलती का एक वास्तविक स्वरूप है, बार बार गलतियां होती है। लेकिन भगवान उस सूर्य की तरह है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से अंधकार नष्ट होता है, उसी तरह से जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, जब हमारे मुख से नाम उच्चारण होता है, जब हम हृदय से भगवान को सरेंडर करते हैं, उसी समय भगवान की करुणा का सागर हमें उन समस्त अपराधों से
साफ कर देता है, हमारे सारे अपराधों को धो देता है। इसलिए गजेंद्र जी कहते हैं कि भूरी करुणा है, आप करुणा से भरे हुए हैं, करुणा के सागर हैं, इसीलिए आपकी शरण में आया हूं। और नमो लयाय, कोई करुणा का सागर भी हो, कोई करुणा से भरा हुआ भी हो, लेकिन यदि उसके अंदर सुस्ती हो कि भाई कौन जाके सेवा करे, कौन जाके सबकी हेल्प करे, लेकिन भगवान सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूस खड़े। आपने कभी भगवान को देखा बैठा हुआ? नहीं, कृष्ण सदैव खड़े रहते हैं कि ना जाने कब किस समय किसी भक्त की पुकार मुझे पुकारने लगेगा तो मुझे जाना पड़ेगा ना। तो भगवान हर वक्त प्रतीक्षा में होते हैं कि भक्त बस पुकारे। और ऐसा बताया जाता है गजेंद्र ने जब पुकारा है, प्रार्थना की है ना, तब भगवान अपने गौलोक में बैठे हुए हैं, प्रसादम ले रहे हैं, और जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा है, हम नमो भगवते तस्मै, भगवान उठकर खड़े हुए। और जैसे ही रुक्मिणी मैया ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, तब सिर्फ भगवान ने कहा हाँ, और जैसे ही हाँ बोला, ठीक बोलने से पहले ही भगवान नीचे उतर चुके थे। और इतना जल्दी भगवान, इतनी तीव्रता होती है भगवान के अंदर, भगवान इतनी इच्छा करते हैं कि बस मुझे मेरे भक्त ने पुकारा, अब एक क्षण के लिए भी मैं उसे कष्ट में नहीं देख सकता। और समझो, भगवान ने कहा ठीक है, मैं तो मुक्त भी हूँ, करुणा का सागर भी हूँ, और साथ साथ में मुझ में कोई आलस्य नहीं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन व्यक्ति दुखी है? तो कहते हैं तो कहते हैं सांचेन सर्वतनुमृत मनसि प्रतीत। स्वांशेन, हम आपके अंश हैं। हम संसार में किसी के साथ भी हमारा वियोग हो सकता है, लेकिन हम चाहकर भी भगवान के साथ वियोग नहीं कर सकते, क्योंकि रहते कहाँ है वो? भगवान कहते हैं गीता में 15.15 कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं तो सबके हृदय में रहता हूँ। तो मेरे दुख का पता मुझे बाद में पता चलता है, आपको पहले पता चल जाता है। इसलिए आपसे कोई बात छुपी हुई थोड़ी है, आपको तो सब पता है, क्योंकि आप तो हृदय में रहते हो ना। इसलिए इसलिए मैं जानता हूँ कि आप अवश्य मेरी रक्षा करोगे। प्रत्यतिशो भगवते बृहते नमस्ते। तो समझो, भगवान ने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे हृदय में भी रहता हूँ, लेकिन यदि सामर्थ्य ना हो तो, शक्ति ना हो तो, तब भगवान से कहते हैं। भगवान का मतलब क्या है जानते हो? भगवान का मतलब होता है वो जो हर एक असंभव कार्य को संभव कर सके। भगवान के पास इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और वेद का मतलब ये भी नहीं है कि भगवान कर सकते हैं, वेद का मतलब तो ये है कि हृदय के अंदर एक पूरा पक्का विश्वास हो कि वो अवश्य करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। मैं कृष्ण की शरण में हूँ, संसार की कोई भी संकट, कोई भी जो कष्ट, कठिनाई है, कोई भी कष्ट है, वो मुझे दुखी नहीं कर सकता। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये वास्तव में भक्ति की पराकाष्ठा। जब हृदय के अंदर पूरा विश्वास हो, चाहे पूरा संसार मेरे अपोज में हो जाए, लेकिन कृष्ण मेरे साथ है, तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए जब भगवान की बात हो ना, तब 3 चीजें हमेशा याद रखो। भगवान के साथ प्रेम करना है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, तो 3 बातें भगवान के विषय में याद रखो। एक, भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। आपके अंदर जो कमियां हैं उसे भी जानते हैं, आपके अंदर जो अपराध है उसे भी जानते हैं, आप जो कर रहे हो उसे भी जानते हैं, आप जो करने वाले हो उसे भी जानते हैं, आप जो कर चुके हो। भगवान कहते हैं 7.26 में, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है, और भविष्य में घटित होने वाला है, वो सब जानता हूँ। और उसके अतिरिक्त एक तो भगवान सर्वज्ञ है, दूसरा भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं,
कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान के लिए असंभव है। वो अगर मेरे अपराधों को जानते हैं तो मेरे अपराधों को समाप्त भी कर सकते हैं। वो मेरी कमियों को जानते हैं तो मेरी कमियों को खत्म भी कर सकते हैं। वो मेरी दुर्भाव को जानते हैं तो उन्हें सद्भाव में बदल सकते हैं। वो मेरी घनिष्ठता को जानते हैं तो मुझे पवित्र भी कर सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है और वो कर ही नहीं सकते, वो अवश्य करेंगे। और तीसरी बात, वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो सबसे बड़े करुणामयी है। वो करुणा के सागर है। भगवान को करुणा के अतिरिक्त और कुछ करना ही नहीं आता। जो कुछ भी करते हैं, चाहे हमें समझ में आए या ना आए, चाहे उसमें कल्याण दिखे या ना दिखे, लेकिन भगवान करुणा ही करते हैं। जो कुछ भी हो रहा होता है उसमें भगवान की कृपा छुपी होती है, करुणा छुपी होती है। वो कैसे भी हमारा अहित नहीं कर सकते। वो कहते हैं सर्वस्य अहम, मैं सबका सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका सुहृद हूँ। भगवान सबका कल्याण करते हैं, भगवान सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि वो अवश्य हमारी सहायता करेंगे। हर संकट के समय में, हर स्थिति में भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप में अवसर देते हो कि भगवतम के इतने पवित्र शब्दों का आदर कीजिए। यदि कोई त्रुटि रह जाए तो अज्ञानी समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते माता जी हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी आपकी वॉइस ना सुनाई नहीं दे रही दोबारा से। आई थिंक वो दोबारा दूर हो गया है। दयागुरु प्रभु, यू नीड टू चेक योर माइक बिकॉज सारी डिवोटीज को आवाज बिल्कुल क्लियर है, हमें भी क्लियर आ रही है। आप अपने एंड पे चेक करिए। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि किसी और डिवोटी का कंप्लेन नहीं है। सुनाई दे रहा है, धुंधला धुंधला सुनाई दे रहा है, लेकिन ठीक है। माता जी आई हैड अ क्वेश्चन हियर एट योर लोटस। माता जी को आवाज नहीं सुनाई दे रही। एक मिनट। हैं? आवाज बढ़ाओ, उसको वॉल्यूम बढ़ाओ। हरे कृष्णा क्वेश्चन। हाँ माता जी सुन पा रही है माता जी आप? जी जी। माता जी हरे कृष्णा। माता जी थैंक्स फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। आपने जिस तरह से समझाया ना, एक श्लोक दूसरे श्लोक के बाद क्यों आया और उसका रीजनिंग क्या है, क्यों वो एक एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, दैट वाज वेरी वंडरफुल। माता जी मुझे ना एक पॉइंट ये पूछना था कि ये जो गजेंद्र है इनका आप थोड़ा सा पिछला बता सकते हैं क्या? क्या आप उस पर थोड़ा सा दृष्टि डाल सकते हैं, पहले वो क्या थे? जैसे आपने बताया कि सुकृत जन ही खाली आ पाते हैं, तो पहले क्या था? थोड़ा सा उस पर अगर आप लाइट थ्रो करेंगी प्लीज। जी जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। गजेंद्र जो है वो पहले जन्म में एक राजा थे। इस राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। उन्होंने बहुत सारी तपस्या की थी, बहुत सारी स्तुतियां, बहुत सारी भक्ति भी भगवान की थी। फिर उन्होंने बाद में क्या किया, सारा राज्य त्याग करके वो जंगल में चले गए। उन्होंने सोचा राज्य में आसक्ति में तो कुछ लाभ नहीं है, मैं जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। अब जंगल में जब जाके तपस्या करा तो क्या करते थे, कभी कोई साधु आ जाता था तो उनकी सेवा करनी पड़ती थी, कभी कोई साधु आ जाता था तो उनकी सेवा करनी पड़ती थी। तो उनकी जो तपस्या थी वो खंडन हो रही थी, क्योंकि राजा थे ना तो उनको सब जानते थे। अब जितने सारे बार बार साधु लोग आते थे तो उनकी सेवा करते करते उनको ऐसा लग रहा था कि मैं सेवा तो इनकी कर रहा हूँ तो मेरी भक्ति तो खंडन हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि अभी कोई भी आएगा ना, मैं उनकी उनकी ओर ध्यान ही नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, अपने नाम जप में ही लगा रहूंगा, अपनी सेवा में, अपनी साधना में लगा रहूंगा। तो ऐसे जब वो साधना में लगे रहते थे तो दुर्वासा मुनि आ गए, कोई ऐसे ऋषि कोई आ गए। तो उन्होंने क्या किया, उनसे प्रणाम किया या उनसे याचना की कि मुझे कुछ जल पान या कुछ। लेकिन उन्होंने क्या किया, बोला अभी मुझे किसी भी साधु को सेवा करनी ही नहीं है। तो उन्होंने वो अपना साधना करते रहे। फिर उस ऋषि ने देखा कि ये तो
इनकार कर रहा है कि भक्तों की सेवा को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, खाली नाम जप में ही लगा हुआ है। मैं तो ठीक हूँ, चलो ठीक है, मेरी अगर इसने सेवा नहीं की तो ठीक है, लेकिन दूसरे दूसरे जितने भी आएंगे वो क्या करेंगे? वो तो फिर इस तरह से तो इसकी, क्योंकि भक्ति, याद रखिए, भगवान तब इतना खुश नहीं होते हैं जितना हम भगवान की सेवा करके उनको खुश कर सकते हैं। भगवान को तो भक्त जो है उनकी सेवा बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए भगवान कहते हैं 9.4.68 में, साधवो हृदयमय्यम साधुनां हृदयमयि मदन्यन्ते न जानन्ति नातेभ्यो मनागपि भक्ताहं परात् अहं भक्त परात्। भगवान कहते हैं मैं भक्तों की भक्ति से ज्यादा खुश होता हूँ, जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं। तो उसने सोचा कि ये तो बार बार इस तरह से अगर भक्तों का अपराध करेगा तो भक्ति से गिर जाएगा, वे उसको श्राप दे दिया। उस ऋषि ने श्राप दिया कि तुम गजन हाथी बन जाओ, तुम तो जड़ की तरह हो ना, पशु की तरह हो, सेवा कर रहे नहीं हो तो तुम हाथी बन जाओ। तो देख के लगता है ना कि हमें कि कितना बड़ा खराब हुआ उसके साथ, है ना। देखने में लगता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो राजा से, मनुष्य से राजा, राजा से जानवर बन गया, है ना। तो हमें अगर कोई बोले भाई आप अगले जन्म में जानवर बन जाओ तो हमें कितना दुख होगा, लेकिन दुख का मतलब ये नहीं, भगवान ने कह दिया कुंती प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निश्चय पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो अभी यहाँ पर देखकर तो हमको लगता है भाई इतने भक्ति के पद से गिर गया, वो विनाश हो गया। नहीं, विनाश का मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर का विनाश हो, ये शरीर तो भले जो भी पशु का बने, पक्षी का बने, लेकिन उस शरीर में चेतना कितनी बढ़ती है, भगवान के साथ हमारा प्रेम, हमारा जो संबंध है वो कितना तीव्र होता है। उस इंद्रजम्न के शरीर में भी उन्हें ये स्तुति आती थी, लेकिन वो तीव्रता से नहीं निकली जितनी कि वो गजेंद्र के शरीर में निकली। तो ये होता है वास्तव में हमारी भक्ति की प्रगति, कि हमारा प्रेम जो है वो प्रगाढ़ होता जाए। ज्ञान इम्पोर्टेंट नहीं है, वो संबंध जो भगवान के साथ है वो कितना बढ़ गया, और आज उन्हें लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, गजेंद्र का देह नहीं चाहिए, इस भौतिक जगत का कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे खाली आप चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, ये सबसे बड़ी प्रगति होती है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए। तो इसलिए उनको श्राप मिला था और वो गजेंद्र बन गए थे। थैंक यू माता जी। आई आस्क दिस क्वेश्चन जिससे थोड़ा और आपको सुन पाए, थोड़ा और कथा आप कर पाओ, क्योंकि आप वरना बहुत लेट करा दिया, बहुत जल्दी खत्म कर दिया आज कथा, तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। आप बहुत ही मतलब मन को जो है ना मोहने वाला जो होता है ना, उस तरीके से बोलते हैं आप। जब बोलते हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई माता अपने बच्चों को प्यार से कोई चीज समझा रही होती है ना, बिल्कुल वो वाली फीलिंग आती है। बहुत बहुत थैंक यू माता जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने बोला कि जिनके पुण्य नहीं होते हैं तो उन्हें दुख में भी भगवान याद नहीं आते हैं, तो भगवान उन पे कृपा, अपनी कृपा कब करते होंगे, या वो ऐसे ही भटकते रहते हैं, कैसे उनका उद्धार कैसे होता है? मतलब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और मेरा भी ऐसा क्वेश्चन होता था पहले। वास्तव में दो तरह के भक्त होते हैं, एक तो साधन सिद्ध होते हैं, दूसरे कृपा सिद्ध होते हैं। साधन सिद्ध मतलब पहले से हमारे पुण्य है, हमको ऐसी जगह पे जन्म मिला, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 6 चैप्टर में अर्जुन को बताते हैं कि जिनकी भक्ति अधूरी रह जाती है वो फिर उसी जगह पर श्रीमताम गेहे योग्य भ्रष्टो भी जाए थे। तो वो ऐसे श्रीमत घर में आते हैं, पुण्य जीवों के घर में। 6.41 में भगवान ऐसे बताते हैं कि उनको स्वतः अवसर मिलता है, भले ही वो अगर इच्छा नहीं करते हैं, उसके लिए स्ट्रगल नहीं करते हैं, तो भी वो भक्ति के पथ पर आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा सर्कमस्टेंसेस मिलता है। लेकिन दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध का मतलब, एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि स्वामी जी
देखो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7.27 में कि जिनकी भक्ति येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो गए, पूर्व जन्म के अपराध समाप्त हो गए और इस जन्म में भी जिसने पुण्य किए वही भगवान की शरण में आता है। इसका मतलब है हमने तो बहुत सारे पुण्य किए होंगे, जो हिप्पी लोग अमेरिका में थे वो क्वेश्चन कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी ने ना, नहीं आपके पुण्यों का अकाउंट 0 था। तब बोला फिर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तब शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये मेरी कृपा से हो रहा है। वास्तव में एक वैष्णव का संग जब मिल जाता है ना, तो हम सब यहाँ पर जो भी हम हैं, हमारे कोई पुण्य नहीं थे, वरना तो कलयुग जैसे लोग युग में थोड़ी ना हम आते थे। हमारे पुण्य नहीं, ये तो शिला प्रभुपाद जी की कृपा है। जिसके पास शिला प्रभुपाद जी का कोई ना कोई माध्यम किसी न किसी के द्वारा ऐसे शुद्ध वैष्णव का संग मिल जाता है ना, तो फिर हम भले हमारे पुण्यों का अकाउंट 0 होता है, फिर भी कृष्ण हमें अपना लेते हैं। जी माता जी, लेकिन मेरे मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कुछ लोग बहुत दुख में रहते हैं, फिर भी वो भगवान को जैसे अभी आप ही बोल रहे थे याद नहीं करते हैं, तो उनको ऐसा उनके साथ मतलब जन्म के बाद किसी एक जन्म में उनके साथ ऐसा जरूर होता होगा कि उनके ऊपर भगवान अपनी कृपा करते होंगे, यही मतलब हुआ। हाँ ऐसा होता है। अज्ञात सुकृति भी बताया जाता है कि देखो अभी किसी की इच्छा ही नहीं होती कि भगवान को, वो कितना दुखी होते हैं, इच्छा नहीं होती है, फिर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई अज्ञात सुकृति, मतलब किसी भक्त का उसने सम्मान कर दिया, या तुलसी महारानी की परिक्रमा हो गई, या किसी तरह से उसने किसी किसी को है ना हेल्प कर दिया। कोई भी अच्छे अच्छे डीड्स, जो गुड जो एक्टिविटीज होती है, अच्छी अच्छी जो कार्य कर एकत्रित होती है। सुकृति मतलब अच्छे कार्य, दुखी है उसको हेल्प कर दिया, फिर जब ये सुकृति जब एकत्रित हो जाती है तो वो पुण्य में बदल जाती है, और फिर पुण्य जो है वो हमें भगवान की ओर आकर्षित होने में हेल्प करते हैं। देखो हम किसी को प्रचार करते हैं तो ऐसा होता है उनको जरा भी ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन कोई लोग बिल्कुल नए फ्रेश होते हैं, उन्होंने कभी नहीं सुना होता है, थोड़ा सा भी बताते हैं तो उनको नाम जप में आकर्षण होता है, वो भगवान, तो इस तरह से उनके पहले से ही पुण्य होते हैं, पुण्य की पूंजी होती है। बस उनको मतलब जो है ना थोड़ी सी चिंगारी दिखा के आप भड़का सकते हैं। तो अच्छे अच्छे काम अगर कोई करता है तो इस तरह से, क्योंकि अब इतना सरल नहीं है भगवान की भक्ति करना। भगवान भी कहते हैं 7.3 में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक सोचता है कि मैं सही रास्ते पे जाऊं, और उन हजारों में से भी कोई एक होता है जो कि वास्तव में भगवान की ओर आता है। तो इस तरह से ये जो है वो बहुत धीरे धीरे अवसर मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे लिए वो ये है कि हमारे लिए अब कृष्ण की शरण में आ गए हैं, अब बहुत थोड़ा सा फासला रह गया है। बहुत ना जाने कितने जन्मों से हम भी भटक रहे होंगे, कभी कर्म योग में, कभी ज्ञान योग में, कभी कर्म कांड में, कितना कितना हम भी भटक भटक के आज हम लोग ने ये सोच दिया वासुदेव सर्वम इति स महात्मा। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि जब आपने मेरी शरण ग्रहण कर दिया, अब और कुछ नहीं, बस प्राप्त करना है। मतलब दरवाजे पे पहुंच गए, अब पुश करके अंदर जाने का है। तो ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य है कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए उन व्यक्तियों के लिए भी जो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, और जितना हो सके इसीलिए भगवान ने कहा कि मुझे सबसे अच्छा वही लगता है जो मेरे इन शब्दों को भक्तों तक पहुंचाता है। दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाना चाहिए कि कृष्ण ही आपको इन समस्त संकटों से बचा सकते हैं। माता जी एक चीज और पूछनी थी कि जैसे जो लोग हमारे बहुत क्लोज में होते हैं और वो ये चीज में करते नहीं है, प्रैक्टिकली इस चीज को नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके लिए प्रेयर करें कि वो इस चीज में आप विश्वास करने लग जाए, तो जो हमारी प्रेयर होती है वो इफेक्टिव होती है उन लोगों के ऊपर।
डेफिनेटली हम हमारे लिए अगर मांगते ना भगवान से, तो भगवान इतना खुश नहीं होते। जब दूसरे दुखी जीवों के लिए भगवान से प्रार्थना करते ना, तो भगवान उनके माध्यम से हमारे ऊपर भी कृपा करते। भगवान इतना खुश होते हैं क्योंकि भगवान को ज्यादा फिक्र होती है उनकी। जो कि जैसे छोटा बच्चा होता है जो कि बार-बार है ना जा रहा होता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर उसके लिए हानिकारक हो सकता है, तो माता को उसकी कितनी फिक्र होती है। एक बच्चा सिक्योर जगह पे बैठा हो उसकी इतनी फिक्र नहीं होती। कोई चाकू उठा रहा है, कोई अग्नि के पास जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो उसकी कितनी फिक्र। भगवान कहते हैं मैं माता हूँ। करोड़ों माताओं के पास इतना स्नेह नहीं होता जितना एक अकेले भगवान के पास। तो उनके लिए भगवान कितने फिक्रमंद है। और अगर एक व्यक्ति उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान को कितना अच्छा लगता होगा। हमको उनकी चिंता अगर है तो हमें सिर्फ और ऐसा नहीं सोचना है वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, ये उनका कर्म है। लेकिन हृदय से प्रार्थना अवश्य करना चाहिए कि भगवान आपने मेरे ऊपर कृपा की है, आप उनके ऊपर भी कृपा करो कि उनका भी ये संकट दूर हो जाए, वो भी आपकी शरण में आ जाए, आपका नाम जप करे। भगवान आपकी प्रार्थना को डेफिनेटली स्वीकार करेंगे और भगवान बहुत प्रसन्न भी होंगे इससे। जी मैम, थैंक यू माता जी। माता जी, आई हैव 2 क्वेश्चंस मोर। 2 और चीजें पूछनी है मुझे। एक आपने बताया, देखिए एक नित्य सिद्ध और साधना, नित्य सिद्ध एंड साधना सिद्ध 2 होते हैं। आज आपने तीसरा बताया कृपा सिद्ध, तो क्या ये आप साधना सिद्ध को ही कृपा सिद्ध कह रही हैं? जी, जी। या ये नहीं, तीसरी मैं कैटेगरी हाँ, है? जी, जी। मैं नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध को मैंने कृपा सिद्ध तो वही। नहीं, साधना सिद्ध को ही आप कृपा सिद्ध कह रही हैं क्या? जी, साधना जी। कृपा कृपा सिद्ध। मतलब जो हाँ, जिसके ऊपर वैष्णव की कृपा होती है ना, हाँ, हाँ। वो। और नित्य तो नित्य है ही है। नित्य है ही। साधना वाला साधना से तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन साधना करता रहेगा तो कृपा आ जाएगी। हाँ, उसको कृपा सिद्ध कह रही हैं शायद। जी। ठीक है, ठीक है। माता जी, सेकंड क्वेश्चन ये, अब जैसे आपने बताया ना, और भगवत गीता में भी लिखा है कि यानी सॉरी प्रभु। सॉरी, कैन यू हियर मी नाउ? यस। माता जी, जैसे कि आपने बताया ना, वो पिछली सुकृतियां होती हैं, जितनी हम पिछली सुकृतियां करके आते हैं तो उससे हमें भक्ति मिल सकती है इस जन्म में, कृपा मिल सकती है। तो एक वो श्लोक है ना, लौल्यम अपि मात्र मूल्यम, खाली लौल्यम ही है, कथा का लौल्यम जो तो बट इट इज ऑल्सो सेड इन द नेक्स्ट लाइन इन द सेम श्लोका, कोटि जन्म सुकृतय न लभ्यते, यानी कोटि जन्म की सुकृति होगी तब भी वो लौल्यम नहीं मिलेगा। तो माता जी, ये फिर ये सुकृति से आप जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो कि सुकृति से मिलता है या सुकृति से नहीं मिलता है? भगवान तो कह रहे हैं भगवत गीता में कि सुकृति वाला आता है मेरे पास, लेकिन नहीं, भक्ति नहीं मिलती। लौल्यम नहीं मिलता है। हाँ, सुकृति से आपको भक्तों का संग मिलता है। ठीक है, सुकृति से आपको कोई ऐसा सरकमटेंसेस मिलता है कि आप भगवान की भक्ति में आ जाओ। लेकिन लौल्यम जो है, वो जो अंदर से लालसा है, वो जो तड़प है ना, वो तो भक्तों के संग के अतिरिक्त और कहीं से नहीं मिलेगी। जब तक किसी वैष्णव का आपको संग नहीं प्राप्त होता, किसी वैष्णव की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, तब तक लौल्यम नहीं, कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। तो इसका मतलब है सुकृतियां करते जाओगे, प्रेम नहीं आएगा आपके हृदय में भगवान के लिए। और हम देखते हैं कितने लोग अच्छे एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं सोशल एक्टिविटीज तक लिमिटेड रहते हैं, वो भगवान की भक्ति तक तब तक नहीं आते हैं जब तक कि कोई वैष्णव का उनको जो चरण धूली है ना, उसका स्पर्श नहीं हो जाता है। किसी वैष्णव का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक लौल्यम नहीं आएगा। लौल्यम तत्रापि लौल्यम एकलो मौल्यम, लौल्य तो जरूरी है, लेकिन वो मिलेगा तो कृष्ण की, जब शुद्ध भक्तों की संगति होगी ना। इसीलिए भगवान, इसलिए हमने पिछली कथा में पढ़ा था ना, कपिल देव अपनी माता से कहते हैं अगर प्रार्थना करनी है ना भगवान से, तो यही प्रार्थना करो कि किसी शुद्ध वैष्णव का संग मिले, फिर खुद ब खुद सब हो जाएगा। फिर तो सारे जो भक्ति के अंग हैं वो ऐसे हो जाएंगे। आप देखो भक्तों का संग, सुबह आज कलयुग की सुबह सवेरे 4:30 बजे सब लोग जपा करना शुरू हो जाते हैं, भागवत कथा ये वो कितना सब हो रहा है, सिर्फ भक्तों के संग की वजह से तो हो रहा है। तो ये सब तो सुकृति से नहीं मिलता है। डिवोटी एसोसिएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट, यानी सुकृति से हम लोग आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी तो बन सकते हैं, लेकिन लौल्यम भक्त नहीं बन सकते। थैंक फिर यू। भगवान बोलते हैं आगे जाके, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
फिर बहुत बहुत जन्म हो जाएंगे, फिर जब ज्ञानी जो है उसको ये बुद्धि आ जाएगी कि मैं खुद से अपने बुद्धि से नहीं कर सकता हूँ, किसी के शरण में आकर पास हो जाएगा, उससे कृष्ण प्रश्न करेगा, क्योंकि वो पहुंचा हुआ है तो वही पहुंचा सकता है। जय जय, थैंक यू माता जी, थैंक यू, हरि बोल। हरे कृष्णा। आप भक्तों से निवेदन है कि एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा समय इसलिए रखा था क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि माता जी का क्वेश्चन आंसर अच्छा रहता है, तो इसलिए हमने समय ज्यादा दिया है। तो अभी आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी भक्त। Hare Krishna Mataji. Thank you for the wonderful class, Mataji. Actually, you made me cry, actually. It was so touching. Mataji, like how Gajendra took surrender to Krishna. Sometimes at distress, we take surrender to Krishna. But when we are happy, when we have good things in life, we tend to forget Krishna, Mataji. We tend to thank Krishna for that. But sometimes when happiness comes, is it bad for us? Might be it's because of our good past deeds we are getting the happiness for Krishna's mercy. But sometimes we try and tend to forget Krishna. Sometimes those times. But when distress come, we do bhakti like Tivrata say we do it very seriously. So how to take those conditions in life, Mataji? Sorry, my Hindi is not good. That's why I couldn't. हरे कृष्णा, आपका प्रश्न शायद ये है कि हमारे जीवन में अगर खुशियां आती हैं तो हमें भगवान इतना जल्दी से याद नहीं आते, दुखों में हाँ भगवान बहुत तीव्रता से याद आते हैं। हाँ तो वो खुशियों का समय जो है वो हमारे लिए अच्छा है या खराब है? हाँ तो ऐसा है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। इसीलिए कुंती महारानी भगवान से क्या प्रार्थना करती हैं? भगवान ने पूछा, बुआ अब तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो। क्योंकि अब क्या हुआ था कि उनके जीवन के दुख समाप्त हो गए थे। वरना अगर देखा जाए तो कुंती और पांडवों के जीवन में कंटिन्यूअस दुख ही थे। जब से पैदा हुए थे तब से दुर्योधन और उनके अत्याचार जो है वो उसके ऊपर आते थे। लेकिन कभी लाक्षय गृह में जाना पड़ता था, कभी वनवास में जाना पड़ता था, कभी अज्ञातवास में जाना पड़ता था, कभी द्रौपदी चीरहरण, कभी क्या। आज सारे जो कौरव थे उनका विनाश हो गया और हस्तिनापुर का राज्य मिल गया। कुंती महारानी से भगवान कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना भैया, आपको राज्य मिल गया, अब हम जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो मांगो। तब कुंती महारानी बहुत ही सुंदर प्रार्थना करती हैं। वो मेरा बहुत प्रिय श्लोक है जिसमें कुंती महारानी कहती हैं, विपदः सन्तुतः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे अगर कुछ देना ही है ना कृष्ण, तो आप मुझे संकट दो, आप मुझे दुख दो, आप मुझे तकलीफ दो, परेशानी दो। तभी कृष्ण कहते हैं, क्यों बुआ, सब तो मुझसे सुख मांगते हैं, सब तो मुझसे आनंद की याचना करते हैं, आप मुझसे दुख मांगते हो, आपको दुख पसंद लगते हैं। तभी कुंती महारानी कहती है, नहीं मुझे दुख पसंद नहीं लगते, मुझे तुम पसंद लगते हो। तो कृष्ण ने कहा मतलब, तो बोला जब दुख होता है ना तब हृदय से आवाज जो निकलती है, इतना तड़प के पुकारते हैं ना आपको, इतना दिल से आवाज निकलती है कि वो आवाज आप तक पहुंचती है। तब आप बहुत बहुत तीव्रता से याद आते हो और दुख के टाइम पर ऐसा लगता है कि आप मेरे पास हो, कृष्ण मुझे पता है तुम ये दुख दूर कर दोगे। कितना हृदय से निकलता है कि कृष्ण जरूर सुनेंगे, वो मेरे साथ बुरा थोड़ी करेंगे। और जब दुख नहीं होता तब हम लोग बहुत है ना मैकेनिकल जब कर रहे हो, पूरा इंटेंशन नहीं होता है। तो कुंती महारानी कहती है, भवतो दर्शनम यच्चत अपुनर्भव दर्शनम। जब आपका जो सानिध्य दुख के समय जो प्राप्त होता है, उस समय आपका दर्शन होने लगता है। आप साक्षात ऐसा लग रहा होता है कि आप हमारे सामने हो, हम आपकी शरणागति को, आपकी छत्र छाया को हम रियलाइज कर रहे होते हैं। इसलिए जब आप आ जाते हो तो फिर वो दुख खत्म हो जाता है। भव दर्शनम, जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाता है।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से दुखों के समय तुमको याद करती थी ना, उस तरह से सदैव दुख रहे। ये जो विपत्तियां हैं संततः शाश्वत, ये रोज रोज लाक्षय ग्रह बनता रहे, रोज रोज मेरे बच्चों को वनवास मिलता रहे, रोज रोज द्रौपदी चीरहरण होता रहे, तो हृदय में हर वक्त यही होता है, कृष्ण है ना वो रक्षा करेंगे, कृष्ण है ना वो रक्षा करेंगे, कृष्ण थोड़ी ना हमारा ये तो नहीं देंगे। और आज जब सब कुछ ठीक हो गया, आप चले जाओगे, तो जन ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एदमान मदपुमान, जन अच्छा जन्म हो जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, श्री मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ये सब तो जीव को अहंकारी बना देते हैं। इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आपकी कृपा चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं, जैसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, तो क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हम जो संपत्ति होती है, धन होती है, या सब कुछ होता है, उसमें रहकर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। हम हर स्थिति में भगवान की भक्ति कर सकते हैं यदि साधु संग होता है हमारे साथ। यदि भक्तों का संग होगा तो देखो, ये सारी जो हमारे पास योग्यताएं हैं, जो धन है, जो खुशी है, जो संपत्ति है, जो परिवार है, उसको हम भगवान में कैसे लगा सकते हैं, वो हमें भक्त सिखाते हैं। इसलिए देखो, इस तरह से हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज को इतनी सारी संपत्ति मिली और सुदामा जी को इतनी सारी संपत्ति मिली, फिर भी भगवान के साथ उनका संबंध जो है वो तीव्र। हमें ये नहीं देखना है कि हमारी सिचुएशन क्या है। अगर हम सुदामा की तरह गरीब हैं या फिर ध्रुव महाराज की तरह संपत्ति है हमारे पास, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारी भक्ति में बाधा नहीं है। भक्ति हमारे हृदय का भगवान के साथ कनेक्शन है, और वो किस तरह से, हमारे सरकमटेंसेस को वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। वैसे ये भी सही है कि दुख में भगवान बहुत ज्यादा तीव्रता से याद आते हैं, ये तो तो हमेशा ये याद रखना चाहिए। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, तब हम ये जो भौतिक शरीर है उससे बहुत ऊपर उठना पड़ता है। भगवान तो कहते हैं अशोचा नाम शोचस्तु प्रज्ञावादांश भासते गतासु ना गतासु च नाम शोचंती पंडिता 2.11। भगवान कहते हैं शरीर के बारे में तो सोचो ही नहीं, ना जीवित के लिए दुख करो, ना मरे हुए के लिए दुख करो। दुख अगर करना है ना, तो जीव सारी जिंदगी दुख कर सकता है। और दुख कौन सा है जानते हो? सबसे बड़ा दुख क्या है कि हम भगवान से दूर हैं। हम शाश्वत हैं, हम इटर्नल हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान ने कह दिया तो मेरे हो, फिर भी हम इस दुखों भरे जीवन में हैं। ये आत्मा बार बार जन्म मरण के लिए नहीं बनी है। ये आत्मा माता के गर्भ में इस मल मूत्र के थैले में बार बार आने के लिए थोड़ी बनी है। ये आत्मा पशु पक्षियों के शरीर में जाने के लिए थोड़ी बनी है। ये आत्मा इस संसार में तड़पने के लिए, सड़ने के लिए थोड़ी है। ये आत्मा तो इटर्नल आनंद के लिए है। और हम भगवान से दूर इस भौतिक जगत के सुख और दुख को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी अज्ञानता, जिसे हमने आज शुरू किया पशु पाश, ये पशु वृत्ति है कि इस शरीर के दुख और सुख को हम हमारा मानते हैं। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। तुम्हारे लिए है ही नहीं ये सुख दुख, लाभ हानि जय पराजय, ये सब शरीर के लिए है। तुम तो मेरे अंश हो, इसलिए दुखी होना है ना। भगवान ने कह दिया ना, भगवान ने कह दिया अशोचन शोचस्व प्रज्ञावादा से बासते गतासु ना गतासु, ना जीवित के लिए दुखी हो, ना मृतक के लिए दुखी हो। इसका मतलब है भगवान ऐसे भी बोल सकते थे ना, तुम्हें दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा बिल्कुल दुखी नहीं होना। भगवान ने बोला जीने वाले के लिए और मरने वाले के लिए, मतलब शरीर के लिए दुखी नहीं होना। दुखी होना है तो एक ही कारण से दुखी हो कि मैं कृष्ण से दूर हूँ। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहीण में। हे गोविंद, आपके विरह में एक एक पल एक युग के समान लगता है, और नेत्रों से बारिश की तरह अश्रुधाराएं बह रही हैं, तथा सारा संसार शून्य सा प्रतीत हो रहा है। संसार में चाहे कितने भी सुख मिल जाएं, जन्म में अच्छी जगह पर हो, ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो, वो सब कीड़े के समान लगता है। ये संसार ही नहीं,
इंद्र और ब्रह्मा का पद भी अगर मिल जाए तो भक्त को नहीं चाहिए। नानाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम। ये इतनी सुंदर स्तुति करते हुए वृत्तासुर कहते हैं ये सब तुच्छ है जिसको हम खुशियां मांगते हैं। ये तो वास्तव में मुझे तो भगवान के साथ वो प्रेम का संबंध ही आनंदित दे सकता है। तो जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सुख भी एक तरह से दुख ही है, क्योंकि वो हमें भगवान से दूर कर रहे हैं। तो जब ये रियलाइज होने लगता है कि सबसे बड़ा दुख तो कृष्ण का विछोह है, विरह है, तो फिर चाहे कंडीशन कोई भी है, जीव तड़पता रहता है और उसको याद करता रहता है। Okay, Mataji. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Thank you. Yeah. Go on, please. माता जी, जैसे भी आप बोल रहे थे कि सुख और दुख में हमें मतलब भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। जो इस तरह के भाव रखता है तो क्या वो एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, जो संभाव होता है? डेफिनेटली भक्त का तो यही होता है कि जो भी कंडीशन है उसमें भगवान की कृपा को देखे। भले अगर कष्ट भी आता है जीवन में तो भी भक्त को यही सोचना चाहिए ना कि देखो भगवान मुझसे कितना प्यार करते हैं, करोड़ों लोगों में मुझे कष्ट दिया क्योंकि पता है इसको कष्ट होगा तो मैं उसको याद करूंगा। जब सुख भी आता है तो हम बोलेंगे देखो भगवान की कितनी कृपा है, भगवान की कृपा से ये सब मिला है। तो भक्त जो है वो सुख और दुख दोनों कंडीशन में सम इस तरह से रहता है क्योंकि वो भगवान की करुणा को ही देखता है। उसमें भक्त को भगवान की कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता, उसको बस कृपा ही दिखती है, उसको बस करुणा ही दिखती है कि भगवान कितने कृपामयी है। वन थिंग और माता जी, जैसे कोई कभी कभी हम देखते हैं ना, सुनते भी हैं कि वो कोई व्यक्ति होता है, डिवोटी होता है, मीन्स वो जब भगवान से कोई प्रेयर करता है तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, तो वो भगवान के प्रति दुख होता है या प्रेम होता है? भगवान से जो बॉन्डिंग उनकी कनेक्शन होता है वो प्रेम होता है? अब देखो हर एक भक्त की जो स्थिति वो अलग होती है, उसके मन का भाव अलग होता है। जो भक्त होते हैं बहुत भगवान से प्यार करते हैं वो भी भगवान के लिए रोते हैं, जैसे भगवान महाप्रभु कहते हैं नयनम गलदश्रुधारया वदनम। और कुछ लोग जो हैं वो अपने दुखों से दुखी होकर भगवान के सामने रोते हैं। तो जो डिवोटी भी होते हैं अब उनका वो उनकी स्थिति के अनुसार भी होता है ना। अब कभी कभी कोई भक्त ऐसे होते हैं जो नाम हरे हरे कृष्ण नाम मंत्र उच्चारण करते हैं तो उनको रोना आता है भगवान के साथ विरह को। तो वो जो है भाव को केवल भगवान ही पढ़ सकते हैं, वो खुद भी नहीं पढ़ सकते। कभी कभी तो ऐसा होता है हमारे साथ स्वयं ऐसा होता है कि हम भी रो रहे होते हैं तो हमको ये नहीं पता चलता कि क्या हम भगवान से प्यार के लिए रो रहे हैं, वो भाव है हमारे अंदर, या कोई मटेरियल वजह से रो रहे हैं, हमको क्यों दुख हो रहा है। ये केवल भावग्राही जनार्दन, ये केवल भगवान ही जज कर सकते हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारा भाव क्या है। वो भगवान वो हृदय का भाव भी पढ़ लेते हैं जो स्वयं हम नहीं पढ़ सकते। तो सबका अपना अपना होता है माता जी, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वो कैसा कर रहा है हमको। लेकिन भगवान से ऐसा कहा कुछ भक्तों से मैंने सुना है कि भगवान से सदैव यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे नेत्रों में प्रेम के अश्रु होने चाहिए, हमें महसूस हो। जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि कभी श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देहो गद्गद वचन वैवर्ण्य विपथो हपे संगठन निरंतर नित्रिवपि अश्रुधा। कि वो दिन कब आएगा जब मैं कृष्ण का नाम उच्चारण करूं और मेरा देह पुलकित हो जाए, मेरे गदगद वाणी कंठ जो कंठ है वो रुद्ध हो जाए, निरंतर नेत्रे बहे, नेत्रों से निरंतर अश्रु धाराएं बहे। क्या वो दिन मेरे जीवन में कभी आएगा?
कौन कैसे रोता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इच्छा अवश्य करनी चाहिए कि हमारे हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हो भगवान के लिए कि हम भी ऐसे प्रेम आश्रुओं से अपने आप को सन कर। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, थैंक यू। माता जी एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं श्यामचंद प्रभु? यस 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 प्रभु जी, यू कैन। ठीक है। माता जी ये कहते हैं कि भक्ति में ना पाप भी क्षय होने चाहिए और पुण्य भी क्षय होने चाहिए, दोनों खत्म होंगे तो भी जाएंगे। अगर पाप हो गए खत्म और पुण्य बच गए तो फिर नहीं जा पाएंगे बैक होम, बैक टू गॉडेड। तो ये अब मतलब पाप कैसे, पाप तो शायद तो समझ में आता है कि चैंटिंग करने से पाप खत्म होते हैं, लेकिन पुण्य भी खत्म होते हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं आप? ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 3rd चैप्टर में, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। चाहे कोई भी कर्म है वो आपके बंधन का कारण बनेगा, चाहे वो पुण्य कर्म है या पाप कर्म है। सिर्फ यज्ञार्थात् कर्म, आप ये सोचकर देखो, एक बात याद रखो, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। कर्म नहीं चेंज करना है, कर्म को छोड़ना भी नहीं है। पुण्य करना थोड़ी ना छोड़ेंगे, पाप करना चलो छोड़ भी दिया, लेकिन कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। पहले हम ये सोचकर करते हैं कि हम ये जो पवित्र कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसकी बदली में कुछ चाहिए या संसार को दिखाने के लिए। ऐसा भगवान भगवत गीता में बहुत क्लियर बताते हैं कि अगर आप कोई भी कार्य दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो तो वो रजोगुणी होता है, या फिर स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो तो सत्वगुणी होता है, अगर अंधकार में रह के कर रहे हो तो ये सारे कार्य तो आप करोगे, लेकिन कॉन्शियसनेस क्या होगी? कॉन्शियसनेस सोच यही होगी, यज्ञार्थात् कर्मणो। हे कृष्ण, मैं अपनी सारी ड्यूटीज कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। जब हमारे मन में ये बात आ जाती है, अब अर्जुन का काम कौन सा पवित्र कार्य था? वो तो मारने वाला था अपने गुरु को, अपने दादा को, अपने संबंधियों को, लेकिन करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, मैं ये सोचकर करूंगा कि ये तुम्हारी आज्ञा है, मैं ये सोचकर करूंगा कि तुम्हें उससे अच्छा मिलता है, लाभा लाभो जया जय। इसे भगवान 247 में बहुत सुंदर बताते हैं, कर्मण्येवादी का रास्ते मां फलेषु कदाचन। ये बहुत ही सुंदर है। इस जो आप क्षीण कहने के लिए बोल रहे हो ना कि पुण्य कर्म भी क्षीण हो जाए और पाप कर्म भी, वो क्या है? कर्मण्यवादी का रास्ते, हमारा कर्म पर अधिकार है, लेकिन अगर उसके फल की कोई इच्छा नहीं है और मन में यही इच्छा, अगर हम ये सोचकर कर रहे हैं भाई मैं अगर है ना अच्छा लेक्चर दूंगी ना तो सब लोग मुझे प्रसन्न होंगे, भाई माता जी आप तो कितना हार्ट टचिंग करते, लेकिन यदि हृदय में ये होगा कि कृष्ण को कितना अच्छा लगेगा कि मैं उसकी वाणी को बताऊंगी, कृष्ण कितना खुश होंगे जब उनके शब्दों का, तो कृष्ण को कोई भी कार्य आप करते वक्त तो वो कार्य, लेकिन जब मन में एक बात, प्रभुपाद जी ने इसीलिए घुसा दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस कि आपको जो भी करना है कृष्ण भावना भावित होकर करना है, कृष्ण के लिए कृष्ण के लिए कृष्ण के लिए, तो फिर आप पुण्यों से भी पुण्य भी क्षीण हो जाएंगे, मतलब जकड़ेंगे नहीं आपको, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अगर कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो कि संसार की नजर में पुण्य नहीं है, तो भी अगर वो भगवान की खुशी के लिए है तो फिर आप वो भी भक्त वैसे वो कोई अपराध करता नहीं है। हमारे भक्ति में कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए भगवान प्रभुपाद जी ने रूल दे दिया, भाई आपको ये नहीं करना है, अपराध नहीं करने हैं, अपराधों से बचना है, निंदा नहीं करनी है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये सब तो पता है। लेकिन अगर अनजाने में कोई अपराध भी हो जाता है और यदि हृदय के अंदर उसकी इच्छा नहीं होती है, काम वासना नहीं होती है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सोचता है जीव, तो फिर सारे कर्म जो है उनके फल क्षीण हो जाते हैं, तभी हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। माता जी आपने फ्यूचर का तो बता दिया कि आगे के लिए कैसे बंद हो जाएगा ये बनना, लेकिन जो पिछला वाला था उसमें से मुझे पाप समझ में आता है कि पाप कट रहा है हरि नाम करने से, पुण्य कैसे कट रहा है ये मुझे समझ में नहीं आता है। पिछला वाला जो किया हुआ था, पिछला वाला पुण्य, तो हमें पुण्य के कारण तो हमें भक्ति मिली है,
अच्छा। वो तो मिल गया ना, उसका फल तो मिला है। जो कुछ अच्छा जीवन में किया है ना, उसका कारण ही है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। उसका कारण ही है भगवान के दर्शन हो रहे हैं। उसका कारण है डिवोटी एसोसिएशन। उस अगर कुछ किया है, कुछ अच्छा हुआ है, जिसकी जो ये सुकृतियां हैं, पुण्य पूंजी बोलते हैं ना कि पुण्य वैसे बोलते हैं, कोटि जन्म कृतम पुण्यम श्रीमद् भागवतम लवेत। आज हम जो भागवतम सुन रहे हैं ना, वो करोड़ों जन्मों के पुण्य की एकत्रित जब पूंजी हो गई है ना, तब भगवान के साथ आज प्रेम हो गया है। तो ये खत्म हो गया ना, मिल गया, इससे और क्या मिलेगा? इससे ज्यादा भी है कुछ मिलने के लिए क्या? थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रिया वल्लभ माता जी, आपने बहुत सुंदर लेक्चर दिया। जब भी हम ये कथा सुनते तो हमें हमेशा राजा राम प्रभु याद आते हैं, हमारे जो प्रिय जिस संसार में नहीं है, अवश्य वो अपने गुरु महाराज की कहीं ना कहीं सेवा कर रहे होंगे। तो हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपका बहुत धन्यवाद है। हमारे सामने बहुत सुंदर श्री राधा गोपीनाथ भगवान है। ये हमने जब भक्ति शुरू की थी तो पहले भगवान थे जिनको साक्षात हमने देखा था राधा कुंज बिहारी जी के बाद। और हमें बहुत प्रसन्नता है आपके लेक्चर से, क्वेश्चन आंसर भी अच्छे रहे। आप भगवान से प्रार्थना करिए कि हम ये जो भी भक्त जुड़े हैं आपस में, ना केवल लॉकडाउन के सिलसिले में हम लोग ये कंटिन्यू करें, बल्कि आने वाले समय में भी भगवान से प्रार्थना करिए कि सब इस तरह से जुड़े रहिए और हमारा नाम जो है वो शुद्ध नाम जाप की अपनी तरफ सेवा, पहुंचे। अपनी साधना में जोड़े रखे और भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। भक्तों का संग और भागवत कथा श्रवण करने का एवं भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अवसर सदैव मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हम लोग धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत आभार, आप सबका इतने प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। हरे ठीक, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री श्री गौर निथाय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निथाय गौर प्रेमानंदी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सब भक्तों का, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।